हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और अभी आप देख रहे हैं ओरल टेक विनय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग बहुत मेहनत करके चैनल को मोनेटाइज करते हैं, लेकिन मोनेटाइज जब एक बार हो जाता है उसके बाद भी क्या प्रोसेस होता है वो आपको नहीं पता होता है, जबकि वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपका चैनल मोनेटाइज होता है फिर आप पैसे कमाने लगते हैं। जब आपका $10 होता है तो फिर आपको आईडी वेरिफिकेशन करना होता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, या तो वो भूल जाते हैं आईडी वेरिफिकेशन करना, या नहीं तो बहुत दिनों तक वेरीफाई ही नहीं कर पाते, सोचते अब कर लेंगे तब कर लेंगे, या नहीं तो वो ट्राई करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। तो क्यों फेल हो जाते हैं, या फिर वो भूल जाते हैं और आपका चैनल वापस से डिमोनेटाइज हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में क्या करना है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे, साथ में ये भी कि आईडी वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, आईडी वेरिफिकेशन के बाद फिर क्या होता है वो भी आप जानेंगे। और यदि आपने अपने चैनल भूलवश या फिर आपने ट्राई किया है और फेल हो गया है आपका आईडी वेरिफिकेशन, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप वापस से यदि आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया है तो आप मोनेटाइज कर पाएंगे, ये सब आज के इस वीडियो में ही आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सिर्फ एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग भी वीडियोस देखते हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एक बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप कमेंट क्यों कीजिएगा और सब्सक्राइब क्यों कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ। मैं रोज लाइव आता हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। यदि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, उस पर लाइक और कमेंट करते हैं रेगुलर, तो आपको लाइव में भी मदद मिलता है। आप डायरेक्ट हमसे बातें करके हमसे मदद ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और हमारे वीडियो जो भी देखते हैं लाइक और कमेंट कीजिए, तो आपका उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा यदि आप लाइक और कमेंट करते हैं तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। यानी कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, आपका चैनल मोनेटाइज जब $10 होगा ना तभी आईडी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, तो आपका चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज रहता है। या फिर आपका चैनल आईडी वेरिफिकेशन की वजह से डीमोनेटाइज हो गया है, तो वैसे कंडीशन में भी क्या क्या आपको करना है उस सारा चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, यदि आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया है तो मोनेटाइज हम करवा सकते हैं। उसको कैसे करवा सकते हैं? सबसे पहले तो यह है दोस्तों कि जैसे ही कि आपका सब जिसका मान लीजिए एक बार भी नहीं हुआ है, आईडी वेरिफिकेशन किए ही नहीं, तो उनके लिए तो इजी है कि जो जो प्रोसेस वो बोल रहा हो करते जाइए। लेकिन यदि आपका चैनल डीमोनेटाइज हो चुका है तो जैसे ही आप वाईटी स्टूडियो जो अलग से एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं वहां पर एक अर्न सेक्शन होता है, तो जैसे आप अर्न सेक्शन को क्लिक कीजिएगा ना, तो अर्न सेक्शन को क्लिक करने के बाद ये 3 लाइन आएगा, रिव्यू बेस्ड टर्म्स। जैसे कि आप गूगल एडसेंस अप्लाई करने जाते हैं तो 3 स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपके पास आता है भरने के लिए। स्टेप 1 में टर्म्स कंडीशन है, वो फिल कर देते हैं, ग्रीन हो जाता है। स्टेप 2 में आपको बोलता है एडसेंस लिंक कीजिए, या तो आप नया एडसेंस बना के लिंक करते हैं या फिर एग्जिस्टिंग एडसेंस लिंक करते हैं, तो स्टेप 2 होता है। स्टेप 3 में रिव्यू करके रिव्यू में पास होता है तो ग्रीन हो जाता है। तो उसी वही 3 चीज यहां पर आएगा। तो पहला रिव्यू बेस्ड टर्म्स जो कि आपका ग्रीन शो करेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने टर्म्स एक्सेप्ट किया हुआ है उसका। अब दूसरा क्या है, सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब, गड़बड़ इसी में आएगा क्योंकि आपने आईडी वेरिफिकेशन नहीं किया है, और यदि किया है तो गलत तरीके से किया है, तो ऐसे में फिर वापस है स्टेप 2 में एरर आ जाएगा, है ना। और स्टेप 3 गेट रिव्यूड ऑलरेडी ग्रीन रहेगा क्योंकि वो रिव्यू होने के बाद ही तो मोनेटाइज होता है ना। तो आपका चलिए यदि मोनेटाइज है वापस से डिमोनेटाइज हुआ है तो ये रिव्यू वाला सिस्टम तो कंप्लीट है, बट एडसेंस में आपने आईडी वेरिफिकेशन नहीं किया था या फिर गलत तरीके से किया था, इस वजह से स्टेप 2 में क्या आ गया, एरर आ गया। और स्टेप 2 में किस तरह से वापस हम एडसेंस को सही करेंगे यदि आपका आईडी वेरिफिकेशन गलत हो गया, तो आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए अब यहां पर हम आते हैं दोस्तों कि अब ये 2 तरीके से काम करेगा। क्या करेगा, सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब जो गड़बड़ आपका हुआ है ये 2 तरीके से काम करेगा। एक तरीका, दूसरा तरीका पहले बता देता हूं, फर्स्ट तरीका बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा तरीका में क्या है कि चेंज अकाउंट, यदि आपका एडसेंस गड़बड़ हो गया है या फिर सिलेक्ट नहीं हुआ है या फिर आपने भरा ही नहीं और इस तरह गलती आ जाती है, तो या तो आप एडसेंस अकाउंट दूसरा लगा लो जो बना बनाया पहले से आपके पास, किसी के पास 3, 4, 5 चैनल होते हैं तो और भी एडसेंस होते हैं, तो वो एडसेंस आप इसमें लिंक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दूसरा पार्ट जो गड़बड़ था ना ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पर या तो आपके पास अदर अकाउंट है बना हुआ है ऑलरेडी, वो आप इसमें एग्जिस्टिंग अकाउंट जो है पहले से वो ऐड कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम एक ही सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, 1 सेकेंड में उसी समय तत्क्षण सही हो जाएगा। अब दूसरा चीज क्या है दोस्तों, फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब,
यानी कि आपका ये जो गड़बड़ है ना, गड़बड़, इससे पहला पार्ट है फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब, यानी कि जो जो गड़बड़ी है अब उसको आप सही कीजिए, सही कर लीजिएगा तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तब इसमें क्या अपने को करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको एडसेंस, जैसे फिक्स इन एडसेंस यूट्यूब है ना, तो इसमें एडसेंस को ओपन करना होगा। तो फिक्स इन एडसेंस को आप क्लिक कीजिएगा, आपके पास दो चीज आएगा, फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब और चेंज अकाउंट। चेंज अकाउंट को क्लिक कीजिएगा तो दूसरा आपके पास एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसको ऐड कर दीजिए, वो करेक्ट हो गया, एक ही बार में सही हो गया। अब इसमें क्या है, फिक्स इन एडसेंस को जब क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एडसेंस जो है ओपन हो जाएगा। जो साइन इन आप गूगल में करते हैं ना एडसेंस, वो एडसेंस तो आपको सीधा रीडायरेक्ट करके ले जाएगा। तो एडसेंस का फोल्डर जो है, फाइल जो है वो खुल जाएगा। चलिए, अब जैसे ही एडसेंस का फोल्डर खुलेगा उसमें पिंक कलर का एक पट्टी दिखेगा, एडसेंस के ऊपर ही पिंक कलर का एक पट्टी दिखेगा, उसमें वेरीफाई का बटन आपको मिलेगा। तो जैसे ही आप वेरीफाई के बटन को क्लिक कीजिएगा तो उसमें एक रेड पट्टी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। जैसे वेरीफाई वाले बटन को आप, वेरीफाई नाउ को आप क्लिक कीजिएगा ना, तो उसी एडसेंस में उसी पेज पर अलग से एक रेड पट्टी आ जाएगा। अब उस रेड पट्टी में वेरीफाई नाउ का आपको ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपने वेरीफाई बटन को, उसमें ब्लू कलर का बटन रहेगा, ये जो पिंक कलर का जो पट्टी आएगा ना उसमें ब्लू कलर का वेरीफाई का बटन आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो एक रेड पट्टी उसी इंटरफेस पे वापस आ जाएगा, उस पर वेरीफाई नाउ का आपको ऑप्शन दिखेगा। तो वेरीफाई नाउ को वापस आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपके पास क्या है, जैसे कि किस किस आईडी से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ड्राइवर लाइसेंस होता है, ठीक है, फिर पैन कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, ये चार चीज से आप उसको आईडी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। किस किस से, पैन कार्ड से, वोटर आईडी कार्ड से, पासपोर्ट से और ड्राइविंग लाइसेंस से। तो ये चारों चीजें आप समझ गए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आधार कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ये जो आधार कार्ड है ना, ये आपका आईडी वेरिफिकेशन में काम नहीं आएगा, तो आधार कार्ड मत डालिएगा, नहीं तो वापस से रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपकी समस्या बढ़ जाएगी। यही ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, इन चारों को ही आप पहले से रेडी रखिएगा जब आप आईडी वेरिफिकेशन करने जाइएगा। अब ये डालने के भी कुछ रूल्स है, इसको ऐसा नहीं है कि सीधा आप डाल दीजिएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इस आईडी को डालने के भी कुछ रूल्स है, यानी कि इसका कॉर्नर एकदम बढ़िया से कटा हुआ होना चाहिए। चारों पार्ट जो होता है कॉर्नर एकदम बढ़िया से कटा हुआ होना चाहिए, कुछ भी पार्ट आपके फोटो के पार्ट में से नहीं कट होना चाहिए, बढ़िया से एकदम डिजाइन से कटा हुआ होना चाहिए चारों पार्ट। एक्स्ट्रा लाइट उस पर नहीं होना, जैसे हम कोई फोटो खींचते हैं ना तो उसमें फ्लैश लाइट जला देते हैं, तो क्या होता है कि फोटो के ऊपर भी थोड़ा सा कुछ लाइट वाइट का आ जाता है, तो उस तरह से आपके फोटो पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फोटो एकदम साफ सुथरा बढ़िया से खींचना होगा, क्लियर फोटो खींचना होगा, ब्लर नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी ब्लर नहीं होना चाहिए। वो बढ़िया से सारे के सारे लेटर्स जो आपके फोटो पे हैं वो बढ़िया से पढ़ने में आना चाहिए, विजुअल बढ़िया होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है बढ़िया से आपको फोटो क्लिक करना है। यदि उन सब चीज़ों का भी आप पालन नहीं करते हैं तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक्स्ट्रा लाइट है या फिर कॉर्नर कटा फटा है, उसके ऊपर कुछ भी लिखा फिखा है तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखिए, बहुत सावधानी के साथ फोटो खींच करके चारों कोण बढ़िया से कट करके तब अपलोड कीजिएगा। चलिए, तो ये तो समझ गया। वेरीफाई नाउ क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन आएगा। अब जब ये चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा तो आपके पास वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट वेरिफिकेशन का। क्या ऑप्शन मिलेगा? स्टार्ट वेरिफिकेशन का। अब स्टार्ट वेरिफिकेशन के बाद आपको आईडी सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, यानी कि ये जो 4 आईडी है इसमें से एक आईडी आप सेलेक्ट कीजिए। तो ज़्यादातर लोग पैन कार्ड ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि पैन कार्ड इजी होता है। पैन कार्ड हर किसी के पास होता है, जो लोग 18 साल से ऊपर है, जो बैंक में भी खाता खुलवाने आप जाइएगा तो आपको पैन कार्ड तो मांगेगा है, तो पैन कार्ड सबके पास होता है। और बहुत आसान तरीका है पैन कार्ड का फ्रंट और बैक अपलोड करना, और सबके पास होता भी है। तो पैन कार्ड आप पहले से रेडी रखिएगा। अब उसके बाद है कि फ्रंट ऑफ आईडी, बैक ऑफ आईडी, यानी कि जब आईडी सिलेक्ट आपका हो जाएगा, आप कोई भी एक पैन कार्ड मान ली सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद उस पैन कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों बढ़िया से फोटो, जो रूल्स बताए उस रूल्स के हिसाब से बढ़िया से फोटो खींच लीजिएगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा। जब आप अपलोड कर देंगे तो लेकिन ध्यान रखिएगा क्या क्या कि कॉर्नर कटा हुआ नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा लाइट नहीं होना चाहिए फोटो के ऊपर, ब्लर नहीं होना चाहिए और पढ़ने में आना चाहिए। ये सब रूल्स है, फॉलो कर लीजिएगा। अपलोड जब कर दीजिएगा तो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट का बटन दिखेगा, उसको आप क्लिक करना है। अपलोड के बाद उसी कॉर्नर पे नीचे राइट साइड में नेक्स्ट का बटन आएगा, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा एड्रेस फिल करने के लिए, जो आपका लीगल नेम है वही उस
एड्रेस में नाम अपना डालिएगा। जो अपने पैन कार्ड पे नाम डाला है ना, वही एड्रेस पे नाम डालिएगा। ऐसा नहीं कि आप पैन कार्ड में किसी और का नाम डाल रहे हैं और एड्रेस में किसी और का नाम डाल रहे हैं, तो फंस जाइएगा। उसके बाद लीगल नेम में अपना पैन कार्ड वाला नाम डालिएगा, प्लस जो भी आपके गाँव वाँव का एड्रेस है वो फिल कर दीजिएगा। एड्रेस में कोशिश कीजिएगा अपना मोबाइल नंबर भी डाल देने का, क्योंकि आपके इसी एड्रेस पे आपका 6 डिजिट का पिन भी आता है, पिन। जी हाँ, क्योंकि 6 डिजिट का पिन जब डालिएगा ना तभी आपके बैंक में पैसा आएगा, नहीं तो तब तक आपके बैंक में पैसा नहीं आएगा। तो जब ये फोटो आईडी डालने के बाद आपको एड्रेस फिल करना है ना, तो बढ़िया से वो एड्रेस फिल कीजिएगा जिस एड्रेस पे डाकिया आसानी से वो 6 डिजिट का पिन लेकर पहुंच जाए और आप उसको रिसीव कर सको। आप या आपके घर वाले कोई उस 6 डिजिट के पिन को रिसीव कर सकते हो, वैसा ही एड्रेस डालिएगा। ऐसा नहीं कि कहीं का कुछ भी एड्रेस डाल दीजिएगा तो फिर डाकिया घूमते रहेगा, जल्दी मिलेगा नहीं। और एड्रेस में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, तो वो जो आपका लिफाफा है उसके ऊपर मोबाइल नंबर भी रहेगा, तो मोबाइल नंबर से आपको कांटेक्ट कर लेगा, भाई लिफाफा आया हुआ है, 6 डिजिट का पिन आया है, यूट्यूब की तरफ से आया है, कहाँ देना है बताओ, मैं घर पे आ जाऊँ, किधर आओ कि यहाँ के ले लोगे। तो वो आपको कॉल करके बातें कर लेते हैं। नंबर नहीं दीजिएगा तो फिर वो एड्रेस पर ढूंढते रहेंगे, 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह, फिर पता नहीं कहीं मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वापस हो जाएगा। तो एड्रेस में मोबाइल नंबर जरूर डाल दीजिएगा। तो उसके बाद क्या है दोस्तों, जब आप ये एड्रेस फिल करके सबमिट कर देते हैं और सबमिट करने के बाद वेरीफाई इन प्रोग्रेस में वो चला जाएगा। जैसे आप सबमिट क्लिक कीजिएगा ना तो आपके पास एक पॉपअप होगा नोटिफिकेशन, वहीं पर उसमें वो ये लिखा रहेगा कि वेरीफाई इन प्रोग्रेस, यानी कि तुरंत रिजल्ट, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, वेरीफाई इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। अब उसमें लगभग 48 आवर, देखिए कितने को 12 घंटे में भी होता है, कितने को 24 घंटे में भी होता है और कितने को 48 घंटे का भी टाइम लगता है, लेकिन 48 घंटे तक आपको यस नो का रिजल्ट आ जाएगा। और आपका सब कुछ सही है, ये आपने इसमें से बढ़िया से अपने फ्रंट बैक ये सब लेकर के बढ़िया से भर दिया है। यदि आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया है बहुत लेट आईडी भरने की वजह से, तो मोनेटाइज होगा। और यदि अभी तक आपने एक बार भी आईडी नहीं भरा था, फर्स्ट बार ही भर रहे हैं, बढ़िया से भर रहे हैं, तो वो आपका आईडी वेरिफिकेशन सक्सेस हो जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा। अब उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो ये जो आपने एड्रेस भरा है ना, इस एड्रेस पे आपको क्या आएगा, 6 डिजिट का पिन आएगा। 6 डिजिट का पिन जब आएगा तो उसी में जहां पर एडिशंस में जाएंगे ना, तो वहीं पे पेमेंट सेक्शन में आपको 6 डिजिट का पिन डालने का ऑप्शन रहता है। तो एडिशंस में पेमेंट वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो 6 डिजिट का पिन सबमिट कर दीजिएगा, तब जाकर के आपके बैंक में पैसे आ सकते हैं, उससे पहले पैसे नहीं आएंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि आईडी वेरिफिकेशन कैसे करना है। यदि आपका चैनल आईडी वेरिफिकेशन सही से न करने की वजह से डीमोनेटाइज हो गया तो वापस रीमोनेटाइज कैसे करना है वो भी समझ में आ गया। फिर उसके बाद 6 डिजिट का पिन कैसे आएगा वो भी आपको समझ में आ गया। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया, तो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ समझा बुझा के बताता हूँ, ताकि बच्चे से बच्चे समझ जाए, बूढ़े से बूढ़े लोग समझ जाए, सब लोग समझ जाए। थोड़ा टाइम लेता हूँ बट बढ़िया से समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। चलिए बाय।